नमस्कार श्रोतागण, आज हम भगत सिंह के लिखे पत्रों की जानकारी देने वाले हैं। जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो हर युवा, हर बूढ़ा, हर जवान अंदर से खिल उठता है, जैसे कोई हमारा ही था और हम ही वो भगत सिंह हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र। 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों को पत्र लिखा। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं, अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मंदी पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिल रोना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। यह एक दूसरा और पत्र है, कुलबीर के नाम अंतिम पत्र। लाहौर सेंट्रल जेल से 3 मार्च 1931 को लिखा गया था। प्रिय कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज शब्द लिख दूं बस। देखो, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, गुजारा कैसे करोगे, यही सब सोचकर कांप जाता हूँ। मगर भाई, हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो यह भी नामुमकिन मालूम होता है। हाशियता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवा क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समुंदर ठाठे मार रहा है। भाई, तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए। हौसला करना मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरवत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। कुलदार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है और खत के बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत। तुम्हारा खरे अंदेश, भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी फांसी पर उसी दिन चढ़े थे।
भगत सिंह इसलिए सबको जाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत लिखते थे और पढ़ते थे, इसलिए उनकी ज्यादा चर्चा रहती है। और वो अपनी टीम का नेतृत्व भी वही कर रहे थे, इसलिए भगत सिंह को ज्यादा लोग जानते हैं। दोस्तों, भगत सिंह जैसा बनना है तो हमें उनके विचारों पर चलना होगा। बगैर उनके विचारों पर चले हम अपने आप को भगत सिंह नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर जरूर